Good morning. Hi guys, this is Dr. Amit Kaur, founder and president of AKP Healing India. Today we are going to talk about mosquito repellent plants. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि मच्छरों को, मॉस्किटोज़ को, जो कि आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये सब कॉज करते हैं, उससे हम किस तरीके से दूर रह सकते हैं पेड़ पौधों के ज़रिए। ठीक है, तो आज का सेशन मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप सभी को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एज वी ऑल नो कि रेनी सीज़न चल रहा है और रेनी सीज़न में बहुत सारे मॉस्किटोज़ और मच्छर आ जाते हैं, है ना। तो इन मॉस्किटोज़ को दूर हमें रखना है। तो मैं कुछ आपको लिस्ट बताऊंगी प्लांट्स की, जिससे कि मच्छरों से, मॉस्किटोज़ से आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला पौधा जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिजिनस वैरायटी है, इंडिया में मिलता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, वो है ये नीम का पौधा। ये आप देख सकते हैं, ये नीम का पौधा है और इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये नीम के पत्ते हैं, ठीक है ना। ये पूरा पौधा नीम का है। आप एक नीम का पौधा अगर अपने घर पे लगाते हैं, पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि गाँव में यूजुअली होता था कि नीम का पेड़ होता था और उसके अराउंड लोग बैठते थे और वहाँ चौपाल सस्ती थी, राइट। लोगों के घरों में भी नीम का पौधा पाया जाता था प्रायः। तो नीम का पौधा इट इज़ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। जो मच्छर होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से ये दूर करता है। कैसे दूर करता है? नीम के जो ये पत्ते आप देख सकते हैं, ये लीफलेट है ना। इसके जो आप पत्ते देखिए किस तरीके से होते हैं। तो नीम को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। नीम का जो पौधा है, तो नीम का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें से कुछ ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। इसकी जो पत्ती है, इसके सरफेस से कुछ ऐसे ऑयल, कुछ ऐसे तेल जो होते हैं वो निरंतर इवेपोरेट, वाष्पान्वित होते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो मॉस्किटो उससे दूर हो जाते हैं। इसमें से ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो एक नीम का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं, इसको आप गमलों में भी लगा सकते हैं। यू कैन पुट इट इन योर पॉट्स एज वेल, है ना। अपने पॉट में भी लगा सकते हैं, या अगर आपके घर में ज़मीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं। बहुत इजी मेंटेनेंस है, इसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर आपको मॉस्किटो से, मच्छरों से दूर रहना है। तो इसको तो आप लगा लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी पत्तियों को तोड़ के, पत्तियों को हाथ में ऐसे रब कर दीजिए और अपने हाथ और पैर पे जो एक्सपोज्ड एरिया है इसको मल लीजिए। इससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे, ठीक है। एनाफिलिस मॉस्किटो होती है और जिससे मलेरिया कॉज होता है, येलो फीवर एडिस से होता है, तो ऐसे फ्लाई होता है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों से पनपती हैं। अब आप कहेंगे कि मच्छर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? तो मच्छर जो है हमें काटते हैं, राइट। तो वो तो कुछ फीमेल मस्किटोज़ जो होती हैं वो हमारा ब्लड चूसती हैं, लेकिन बाकी के जो मच्छर होते हैं वो जहाँ पे पानी रुक जाता है, स्टैग्नेंट वाटर जहाँ होता है, वहाँ पे मच्छर आते हैं और उससे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है ना। स्टैग्नेंट वाटर नहीं होने देना है हमें। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि जलकुंभी है, वाटर लिली है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं हमारे घर में, राइट। तो हमें कौन से पौधे लगाने हैं, इसका सिलेक्शन हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा घर स्वच्छ रहे और मच्छरों से, मॉस्किटो से दूर रहे, बिल्कुल, है ना। तो पहला पौधा नोट कर लिया आपने, नीम का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि नीम के पौधे को किस तरीके से आप अच्छी तरीके से, ये देखिए धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, धुआं निकल रहा होगा, आपको शायद दिखाई दे रहा है या नहीं, आई डोंट नो, है ना। तो ये जो है नीम के पत्ते, मैंने कुछ इसमें अगरबत्तियाँ डाली हुई हैं और कुछ इसमें धूप डाला है और नीम के पत्तों को सुखा लिया और इन पत्तों को क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा कोयला लीजिएगा, कोयला को जला के उसमें नीम के पत्तों को सुखा के उसको क्रश करके उसमें डाल के बर्न कर दीजिएगा। और ये धुआं अगर आप अपने घर में, ऑफिस में दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये धुआं अगर आप अपने घर में, ऑफिस में दिखाते हैं, नीम के पत्तों का धुआं, तो आपके मॉस्किटोज़ जो हैं वो दूर रहते हैं
मॉस्किटोज आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो दिस आर नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, मच्छरों को दूर भगाने का प्राकृतिक तरीका। नीम का पौधा, नीम की पत्तियाँ, नीम की सूखी पत्तियों को जलाएंगे तो आपको मच्छरों से दूर रखेगा। अब हम आएंगे दूसरे पौधे के ऊपर। ऐसा कौन सा पौधा है जो हमें लगाना चाहिए? अगला पौधा है बेसिल का पौधा। दिस इज बेसिल प्लांट, राइट। देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। तो यू कैन यूज़ द लीव्स ऑफ बेसिल एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट, इज अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। इसको कैसे करना है, आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो बेसिल की जो पत्ते होते हैं ये लैमिएसी फैमिली की होती है, लैमिएसी फैमिली, लेबिएटी फैमिली की होती है। ये देखिए इस तरह के इसके पत्ते हैं और जब हम इसको सूंघते हैं बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं ये बेसिल के पत्ते, ठीक है ना। आप बेसिल के पत्तों को लेके इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको आप क्रश कर लीजिए, ठीक है। बेसिल के पत्तों को आप क्रश कर लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है, जैसे आपका फेस है, नेक है, हैंड, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, इसको आप रगड़ लीजिएगा इनके पत्तों को। मच्छर आपसे दूर रहेंगे। दीज आर द नेचुरल mosquito repellent. Basil, leaves of basil is very good and it is a natural mosquito repellent. Just apply the juice of this leaves on your body and you will be away from basil, away from mosquito, ठीक है ना। और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसकी खुशबू से जो होता है, इसकी जो खुशबू से हमारे जो मच्छर होते हैं वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको ये खुशबू नहीं पसंद, बट हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे जो भी आपको पौधे वहाँ पे बता रही हूँ, इसको नेचुरल फॉर्म में, इसको फ्रेश फॉर्म में भी लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। और जब लीव्स सूख जाती हैं इनको सुखाकर आप एक डब्बे में बंद करके रख लीजिएगा और आप अपने पूरे घर में या ऑफिस में इसके सूखे पत्तियों को जला के इसका धुआं अगर आप देते हैं तो आपको किसी भी तरह के केमिकल मॉस्किटो रेपेलेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। यही काफ़ी है मॉस्किटो को दूर रखने में। नाउ कमिंग टू थर्ड प्लांट, तीसरा पौधा जो कि मुझे बहुत प्रिय है वो है ये। आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, घास के समान दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है कि कोई घास है, ठीक है। आपने सही बोला, ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास नोट करिए, इसको सिट्रोनेला भी बोलते हैं, लेमन ग्रास भी बोलते हैं। इसकी पत्तियाँ इस तरीके से, बहुत ही खुशबूदार पौधा। अगेन अब इसकी चाय सजेस्ट करते हैं। जो लोग को वेट कम करना है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, वो लोग लेमन ग्रास की चाय लेते हैं। जो लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं वो लोग लेमन ग्रास की भी चाय पी सकते हैं, ठीक है ना। हम आज बात कर रहे हैं मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट्स की, जो कि ऐसे पौधे जो कि मच्छरों को दूर भगाते हैं और मच्छरों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दिस प्लांट, दिस इज़ अ सिट्रोनेला और लेमन ग्रास प्लांट। लेमन ग्रास जहाँ पे भी लगा होता है इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवलर हैं या आप ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते पेड़ पौधों की, तो लेमन ग्रास जो पौधा है उसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसको बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं है, इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी ये सरवाइव कर सकता है। इसको आप घर में हेजेस के तौर पे लगा सकते हैं, आप गमलों में लगा सकते हैं। और इसको खिड़की जो होती है या दरवाजे जो होते हैं उसके एंट्रेंस पे अगर आप लगाते हैं तो मच्छर खिड़की या दरवाज़ों के थ्रू आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपने ये लेमन ग्रास का पौधा ज़रूर लगाना है और इसके फ़ायदे अनेक हैं। आप इसकी चाय भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला। इसके साबुन, शैम्पू, क्रीम्स और कई तरह की चीज़ें लेमन ग्रास की बनती हैं। इसको अगर आप इसके पत्तों को अगर आप रगड़ते हैं तो इसमें से नींबू की खुशबू आती है, इसीलिए इसको लेमन ग्रास कहा जाता है। एंड इट इज़ अगेन वर्सेटाइल एक्सलेंट प्लांट एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। तो यू हैव टू नोट
दिस प्लांट जब पत्ते सूख जाते हैं, ये देखिए ये पत्ते सूख गए हैं, अब मैं इस पत्ती को निकाल के इसको एक बॉक्स में रख दूंगी और जब भी मैं एक कोयला जला के उसका धुआं देती हूँ इसको सिट्रोनेला का, तो हमारे मॉस्किटोज दूर रहते हैं। स्पेशली जो मलेरिया कॉज करते हैं, जो इंसेक्ट्स या चिकनगुनिया से जिस इंसेक्ट से होता है, वो लेमन ग्रास पौधे से बहुत कोसों मील दूर रहते हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्लांट, और ऐसा कौन सा पौधा है जिससे कि हमारे मक्खी मच्छर मॉस्किटोज दूर रहते हैं? पहचानिए, ये कौन सा पौधा है आपके हिसाब से? क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन सा पौधा है? तो तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि ना केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोरोना काल है, कोरोना वायरसेस, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी मलेरियल भी है, ठीक है ना। तो ये मॉस्किटो को दूर रखता है। इसीलिए आप ये देखते होंगे कि ज़्यादातर जो इंडियन हाउसेस होते हैं वहाँ पे सेंटर में तुलसी का पौधा लगा होता है ना, आंगन में तुलसी का पौधा होता है। एक मूवी भी आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राइट। तो तुलसी का पौधा आंगन में लगाने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है भारतवर्ष में। और आंगन में हम तुलसी का पौधा क्यों लगाते हैं आप बता सकते हैं? क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुलसी का जो पौधा है, इसकी जो पत्तियां हैं, इसमें से एसेंशियल ऑयल्स लगातार वोलेटाइल ऑयल होते हैं और वो इवेपोरेट होते रहते हैं, मतलब उसका वाष्प बनता रहता है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं लगातार। तो इसकी पत्तियों से जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी मलेरियल हैं और एंटी फंगल भी हैं, वो लगातार फैलते रहते हैं आपके एनवायरनमेंट में, और आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और उस एनवायरनमेंट में वो नेचुरली वो क्लीन हो जाता है क्योंकि जो ऑयल्स हैं वो वोलेटाइल होते हैं, निरंतर एवोपरेट होते रहते हैं, और तुलसी के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह का मच्छर नहीं पनप सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए तुलसी हमारे घर में लगाई जाती थी। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न है तुलसी लगाने का। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू कीप योर हाउस, योर ऑफिस और योर सेल्फ away from the mosquito bites, away from the mosquitoes which causes different kind of diseases, plant tulsi in your house. तुलसी लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे तुलसी का पौधा लगा के। तो दिस इज़ द फोर्थ प्लांट विच इज़ द नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। अब एक पौधा और मैं बताती हूँ जो कि मैं यहाँ पे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और वो है मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल, गेंदे का पौधा हम हमेशा अपने किसी न किसी कार्य के लिए, पूजा के पर्पस के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम गेंदे का फूलों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अगर गेंदे का पौधा आप अपने घर में लगा लेते हैं, जो कि मैंने बोला था गेंदे के जो फूल जब सूख जाते हैं माला के, तो उसको आप बस बिखेर दीजिए अपने गमलों में और आप देखेंगे आपके गमलों में गेंदे का पौधा, फूल उगे हुए हैं। तो गेंदे के फूलों से बहुत ही पावरफुल मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है वो इवेपोरेट होता है। उसमें बहुत ही पावरफुल मॉस्किटो रेपेलेंट एक फाइटोकेमिकल कंपाउंड होता है, वो होता है जिससे कि मॉस्किटोज या मच्छर दूर रहते हैं। तो आपकी घर की सुंदरता भी बनी रहेगी, फूलों से बहुत सुंदर लगेगा आपका घर, और आपका ऑफिस जहाँ पे भी आप लगाते हैं या पौधा, और उसके साथ साथ मच्छर भी दूर रहेंगे। तो गेंदे का फूल आप नोट कर लीजिए, 5वां पौधा है गेंदे का या मैरीगोल्ड का या ट्रेजिटिस इरेक्टा का। ये ज़रूर से आप अपने घर में लगाइए। छठा पौधा जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रॉपिकल एरिया में लगाना, वो है लेवेंडर। लेवेंडर का पौधा अगर आप अपने घर में लगा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। लेवेंडर के पर्पल कलर के फूल होते हैं एंड इट इज़ अगेन अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है ना। लेवेंडर का पौधा अगर लगाते हैं तो भी बहुत मच्छर दूर रहते हैं आपसे। And the 7th plant which is also very important as a mosquito repellent is mentha, mint, ठीक है ना। मिंट मतलब इसकी चटनी हम बनाते हैं। पुदीने का पौधा, पुदीना अगर हम घर में लगाते हैं या अपने टेबल पे रखते हैं या अपने एंट्रेंस में लगाते हैं पुदीने का पौधा,
वो भी नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है। तो पुदीना भी बहुत अच्छा है, मिंट यानी कि पुदीना, उसका भी पौधा आप लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और आप इसका यूज़ करेंगे, मॉस्किटो से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। Stay healthy, stay blessed, and this was Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing India. Bye.